हेलो दोस्तों, हमारी दुनिया में तरह तरह के एनिमल्स मौजूद हैं। इनसे हमें हद से ज्यादा फायदा भी होता है। मतलब कि हर चीज में ये हमारे काम आते हैं, चाहे खेती करना हो, सामान इधर से उधर ले जाना हो, सिक्योरिटी हो या फिर टाइम पास के लिए। और इसीलिए इंसान हजारों सालों से तरह तरह के एनिमल्स को पालता आ रहा है। भले ही वो खतरनाक एनिमल्स हों, कड़ी ट्रेनिंग देकर हम उन्हें भी पाल सकते हैं। लेकिन हमारी दुनिया में कुछ ऐसे भी एनिमल्स मौजूद हैं जो काफी जिद्दी होते हैं और उन्हें किसी इंसान की गुलामी करना, गले में पट्टा बांधना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसीलिए आज तक हम ऐसे एनिमल्स को अपना पेट सही से नहीं बना पाए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे एनिमल्स तो हैं जो पालतू जरूर होते हैं, पर उन्हें भी हम कुछ वजहों से नहीं पाल सकते, जैसे कि वो काफी बड़े होते हैं और हमारे घरों में इजिली नहीं आ सकते। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें पालना है नामुमकिन। नंबर 10, डिंगोज। डिंगो दिखने में ऑलमोस्ट हमारे डॉग्स की तरह लगते हैं, पर ये डॉग से काफी अलग और काफी यूनिक एनिमल हैं। इनफैक्ट डॉग से ये इतने अलग हैं कि डॉग जितना ही पालतू बनकर रहना पसंद करते हैं, इन्हें उतना ही ये काम पसंद नहीं है। डिंगो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एनिमल्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के किसान इन्हें फसलों का दुश्मन मानते हैं और इन्हें वहाँ पाला नहीं जाता है। पर कुछ सबूत ऐसे जरूर मिले हैं कि हजारों साल पहले ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी इन्हें पालते थे, पर सिक्योरिटी के लिए नहीं जैसे आजकल डॉग्स को पाला जाता है, बल्कि वो इन्हें पालते थे खाने के लिए। यानी कि नेटिव ऑस्ट्रेलियंस इस एनिमल को खाते थे, पर फिलहाल इन्हें इनके जंगली होने की वजह से कोई भी नहीं पालता। नंबर 9, ज़ेब्रास। अफ्रीका में जब यूरोपियंस कब्जा करने के लिए पहुंचे तो उनके घोड़ों को गर्मी में रहने की और अफ्रीका में रहने की आदत बिल्कुल भी नहीं थी। इसीलिए वहां बहुत से घोड़े बीमार पड़ने लगे और बहुतों की मौत भी हो गई और वो किसी काम के तो बिल्कुल भी नहीं रह गए थे। तब यूरोपियन कॉलोनिस्ट ने देखा कि यहाँ पर हॉर्स और डंकी का करीबी रिश्तेदार पहले से ही मौजूद है और वो यहाँ के एनवायरनमेंट में आसानी से सरवाइव भी कर लेता है। वो है ज़ेब्रा। ज़ेब्रास अफ्रीका के हार्श एनवायरनमेंट में रहने के आदी हैं। तो यूरोपियंस ने सोचा कि अब इन्हें घोड़ों की जगह हम पाल लेंगे। पर अंग्रेजों की ज़ेब्रा को पालने की सारी कोशिशें नाकाम होती चली गयी। इसे गले में पट्टा बांधकर दूसरों को अपनी पीठ पर बैठाकर घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये काफी एग्रेसिव होते हैं। ये दूसरे जीवों को काफी शक की निगाह से देखते हैं और इंसानों को भी ये अपना दुश्मन ही समझते हैं। इन्हें पालने के बाद भी इंसानों को खतरा बना रहता और फिर भी यूरोपियंस ने कुछ ज़ेब्रास को जबरदस्ती ट्रेन भी कर दिया। पर ये जीव घोड़ों से छोटे थे और सही से काम भी नहीं कर पा रहे थे। और क्योंकि ज़ेब्रा बचपन से ही लायंस, क्रोकोडाइल्स और हाइना जैसे खतरनाक जीवों के इलाके में रहते हैं, इसीलिए ये हर वक्त काफी सावधान रहते हैं और जरा सी हरकत होने पर किसी को भी अपना दुश्मन समझकर उस पर अपने पैरों से हमला कर सकते हैं। इसीलिए यूरोपियंस ने इन्हें पालने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। नंबर 8, मूज। मूज एक प्रकार का 12 सिंगा होता है जो यूरोप के देशों में, मेनली रशिया और इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में रहते हैं। कुछ सदियों पहले एक मजेदार इंसिडेंट हुआ। स्वीडन के राजा किंग कार्ल 11 के एक सनक सवार हुई। वो चाहते थे बदलाव। घोड़ों की जगह पर वो किसी और एनिमल को पालना चाहते थे जो तेज दौड़ता हो और घोड़ों पर भी हमला कर सके। उन्होंने मूज यानी 12 सिंगा की प्रजाति के इस जानवर को सिलेक्ट किया। पर कुछ ही दिन में किंग को ये पता चल गया कि मूज को हम घोड़ों की तरह पाल नहीं सकते। वो चाहते थे मूज पर सवार होकर जब इनकी सेना दुश्मन के सामने जाएगी तो उसके घोड़ों पर मूज हमला करके उन्हें घायल कर देंगे। पर प्रॉब्लम ये हो गई कि मूज को पकड़ना ही काफी मुश्किल था। वजह थी इनके बड़े और खतरनाक सींग। दूसरी वजह ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी थे और इसके अलावा इनकी डाइट भी प्रोवाइड करना काफी कठिन था। इसके अलावा मूज थोड़े स्मार्ट भी होते हैं। मतलब जंग में हॉर्स जाते हैं और एक हॉर्स की मौत हो जाए फिर भी दूसरे हॉर्स को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक मूज के सामने दूसरे को मार दिया जाए तो वो काफी डर जाएगा और वहाँ से भाग भी जाएंगे। इसीलिए किंग कार्ल का प्लान फेल हो गया। सोचिए 12 सिंगा या हिरन पर बैठकर सैनिक लोग जंग पर जा रहे हो, कितना अजीब सीन होगा ये। खैर, किंग कार्ल के अलावा 1930s में रशिया में भी इन्हें पालने की कोशिश की गई और फार्म हाउस बनाया गया
जहाँ पर मूस को पाला गया, पर ये कोशिश भी फेल हो गई। इसके अलावा और भी कुछ अटेम्प्ट्स अलग अलग जगहों पर हुए, लेकिन सभी अटेम्प्ट्स 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाए। 1930s में जो फार्म हाउस खोला गया था, इसका नाम था कोस्ट्रोमा एल्क फार्म। ये अब भी चल रहा है। अब भी यहाँ मूस को पालने की कोशिश की जा रही है, पर 100% सक्सेस अभी नहीं मिल पाई है, यानी कि ये एक एक्सपेरिमेंटल फार्म है। नंबर 7, रकून्स नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले जीव हैं। 20th सेंचुरी में इन्हें इंसानों ने यूरोप और जापान में लाकर भी बसाया था, क्योंकि हम इंसान लोमड़ी की तरह दिखने वाले इस एनिमल को अपना पेट बनाना चाहते थे, सेम वैसे ही जैसे डॉग्स और कैट को बनाते हैं। वजह ये थी कि ये आसानी से क्लाइंबिंग कर सकते हैं और पतली और कम जगह वाली सरफेस पर भी इजीली जा सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर हम इंसानों के काफी काम भी कर सकते हैं। पर ये क्यूट एनिमल असल में काफी एग्रेसिव होते हैं और हमारे घर और सामान को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वजह है इनकी क्यूरियोसिटी। ये आपके घर में हर जगह इधर उधर घूमते हुए कुछ न कुछ ढूंढते रहेंगे और सामान को खराब करेंगे, और अगर आपने इन्हें रोका और इन्हें गुस्सा आ गया तो ये आपको काट भी सकते हैं, और इससे इंसानों को रेबीज भी हो सकती है, जिससे इंसान की जान भी जा सकती है। यही वजह है कि हम इंसान इस एनिमल को सही से पाल नहीं सके हैं। नंबर 6, फॉक्स यानी लोमड़ी बहुत ही फेमस जीव है, खासकर कहानियों में। ये अपनी चालाकी के लिए फेमस है, और इन्हें पालने की हमारी कोशिश पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो सकी। वजह थी इनका जिद्दी होना। एक बार 1950s के दशक में रशियन जेनेटिसिस्ट डिमिट्री केबिलियेव ने सिल्वर ब्लैक फॉक्स को पालने की कोशिश की और एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। इन फॉक्सेस की फर्स्ट जनरेशन तो इंसानों के साथ उतना नहीं घुल मिल पाई, लेकिन अब यानी कि इनकी 5th जनरेशन काफी पालतू बन गई है, पर फिर भी इंसानों ने इन्हें घर में नहीं पाला। वजह यह थी कि ये हमारे लिए कुछ खास यूजफुल नहीं है, और इनके कंपैरिजन में डॉग्स और कैट्स ज्यादा यूजफुल हैं। नंबर 5, ग्रेट व्हाइट शार्क। हम इंसान हर तरह के जीवों को पालते हैं, चाहे वो जमीन पर रहने वाले एनिमल्स हों या समुद्र में रहने वाली छोटी से लेकर बड़ी फिश हों। यहाँ तक कि हम इंसानों ने किलर व्हेल्स को भी पाल लिया और उनका लाइव शो भी होता है। पर ग्रेट व्हाइट शार्क, उसे पालने की कोशिश कई बार हम इंसानों ने की, लेकिन हर कोशिश अनसक्सेसफुल रही। यहाँ तक कि कुछ ही दिनों में शार्क की इंसानों के साथ रहने की वजह से मौत हो गई। सबसे ज्यादा 16 दिनों तक ही शार्क इंसानों की देखरेख में जिंदा रह पाई। वजह यह थी कि एक्वेरियम में कैद होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जापान के ओकिनावा शिरोमी एक्वेरियम में एक शार्क को पाला गया, तो वो तब तक एक्वेरियम के ग्लास में अपना सर लड़ाती रही जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। सेम ऐसे ही कैलिफोर्निया के एक एक्वेरियम में 3 शार्क्स को पाला गया, पर उनमें से एक शार्क बार बार कभी एक्वेरियम के ग्लास में अपना सर लड़ा रही थी, कभी दूसरी शार्क्स पर हमला कर रही थी। थक कर उसे वापस समुद्र में छोड़ दिया गया। ग्रेट व्हाइट शार्क बहुत ज्यादा ट्रेवल करती हैं और सांस लेने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत भी होती है, और एग्रेसिव तो ये बहुत होती हैं, और ये इतनी गुस्सैल होती हैं कि इन्हें जब एक्वेरियम में खाना दिया गया तो कुछ शार्क्स ने तो उसे खाया ही नहीं। यही वजह कि इंसान इन्हें पाल नहीं सके। नंबर 4, हिप्पोपोटामस बहुत खतरनाक अफ्रीकन एनिमल है। लायन, एलिफेंट, राइनो, लेपर्ड और बफेलो जितने इंसानों की जान एक साल में लेते हैं, उन सबको मिला दिया जाए उससे भी ज्यादा जाने हिप्पोपोटामस अकेले ही ले लेते हैं। लेकिन कई बार इन्हें पालने की कोशिश हुई, फिर भी सभी अटेम्प्ट्स फेल ही हो गए, केवल 1-2 को छोड़कर। जैसे कि जेसिका द हिप्पो नाम की एक हिप्पोपोटामस को बचपन से इंसानों ने पाल लिया था। अब जब वो काफी बड़ी हो गई तो वो भी इंसानों के साथ घर में नहीं रह सकती। पर इसके अलावा 2011 में साउथ अफ्रीकन आर्मी ऑफिसर ने 1.2 टन के 5 साल के हिप्पोपोटामस को पालने की कोशिश की थी, और इसके लिए उस आर्मी ऑफिसर को अपनी जान ही गंवानी पड़ी। तो इस खतरनाक और काफी बड़े एनिमल को पालने की हमें कोई खास जरूरत नहीं है। नंबर 3, चिंपैंजी दुनिया के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट जीवों में से एक हैं, और ऐसे इंटेलिजेंट जीवों को इंसान पाल कर उनसे काफी काम करवा सकता है, और बहुत से लोग चिंपैंजीज को इसीलिए पालना भी चाहते हैं। इन्हें पालने की कोशिश भी होती आ रही है, पर ये एनिमल भले ही कुछ लोगों के यहाँ पला हो, पर एक डोमेस्टिक एनिमल के रूप में इंसानों के बीच ये ज्यादा फेमस नहीं हो सका। इसकी वजह ये थी कि ये इंसानों से 2 गुने से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं और बहुत से टूल्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारी गन्स को या फिर नाइफ को। और नॉर्मल सी बात तो ये है कि हर एनिमल हो या फिर इंसान, गुस्सा तो सभी को आता है, और इन्हें भी कभी कभी गुस्सा आ ही जाता है। और जब इन्हें गुस्सा आ जाए तो ये अपने ओनर के खिलाफ भी जा सकते हैं, क्योंकि ये
टूल्स को यूज कर लेंगे। ऐसा ही हुआ एक सैंड्रा हेराल्ड नाम की महिला के साथ। इन्होंने चिंपैंजी को पेट बनाया था। एक दिन गुस्से में उस चिंपैंजी ने चाकू से इनके चेहरे पर हमला कर दिया और वो काफी घायल हो गई। पुलिस ने चिंपैंजी को शूट कर दिया, पर सैंड्रा के चेहरे पर वो निशान हमेशा रहेगा और उन्हें ये याद दिलाता रहेगा कि चिंपैंजीज पालतू नहीं बल्कि जंगली जानवर होते हैं। नंबर 2, कैसोवेरी। कैसोवेरी ऑस्ट्रेलिया की बेहद खतरनाक बर्ड है जो उड़ नहीं सकती। इनफैक्ट ये ऑस्ट्रेलिया ही नहीं दुनिया की सबसे खतरनाक बर्ड है। इनके एग्स को ऑस्ट्रेलिया के कुछ रेस्टोरेंट्स में अच्छी डिश के तौर पर पेश किया जाता है, इसीलिए कुछ लोगों ने इसे घर पे पालने की कोशिश की, पर ये बर्ड उतना पॉपुलर नहीं हो सकी जितना कि पैरट या दूसरी कुछ बर्ड्स हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा एग्रेसिव है और ये इंसानों पर आसानी से हमला कर सकती है। इसके हमले से इंसान के घायल होने का काफी ज्यादा खतरा बना रहता है और यही वजह है कि गवर्नमेंट ने इस एनिमल को घर में पालने पर ही बैन लगा दिया है। नंबर 1, वालारूस। वालारू कंगारू की प्रजाति के लेकिन उससे छोटे जानवर हैं और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये काफी क्यूट होते हैं और इसीलिए लोग इन्हें पालना भी चाहते हैं और कुछ लोग इन्हें पाल भी लेते हैं, पर फिर भी इंसान सक्सेसफुली इस जीव को अपना पेट नहीं बना पाए हैं। वजह है इनका बिहेवियर। ये ऊंची ऊंची जंप कर करके चलते हैं और ऐसे में ये हम इंसानों के छोटे छोटे घरों में आराम से नहीं रह सकते। इन्हें काफी ज्यादा खुला माहौल चाहिए जहाँ ये बहुत ज्यादा घूम फिर सकें और इसीलिए अगर आप इन्हें पाल लेंगे तो ये अच्छे से आपके यहाँ नहीं रह पाएंगे। दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसीलिए बोनस फैक्ट तो बनता है, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए और ऐसी वीडियोस देखने का आपको शौक है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो बोनस फैक्ट है क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स को घर में पालना या कहीं भी पालना लगभग नामुमकिन ही है। इसकी वजह यह है कि ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। हर साल ये खतरनाक जानवर लगभग 1000 इंसानों की जान ले लेता है। फिर भी कुछ लोग इन्हें पालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि डेजी टुआओ फ्रॉम इंडोनेशिया। ये 700 किलोग्राम की पेट क्रोकोडाइल मैरी को खाना खिला रही थी, तब उसने इनके हाथ और पेट में काट लिया, जिससे इनकी मौत हो गई। वो एक फार्म हाउस में पेट के तौर पर रहता था और डेजी टुआओ वहाँ पर काम करती थी। बाद में उस क्रोकोडाइल को कंजर्वेशन सेंटर में ले जाया गया। तो दोस्तों कुछ इंडिविजुअल्स को छोड़ दिया जाए तो ये एनिमल्स ऐसे हैं जिन्हें नॉर्मली पालना लगभग नामुमकिन है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।